अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरे। खबरों को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। चित्रदुर्गा के रुकने असेंबली बीजेपी एमएलए थयप्पा रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि उनके मोबाइल पर एक अजनबी खातून की तरफ से फहश मैसेजेस, वीडियोस भेजने के अलावा बरहना वीडियो कॉल करके हनी ट्रैप की कोशिश की जा रही है। थयप्पा रेड्डी ने चित्रदुर्गा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि पुलिस इस तरह की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। शिकायत दर्ज कर लेने के बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मुडबिदरी के आलंगर के मकाम पर सेंट थॉमस स्कूल की बस और कार के दरमियान तसादुम में 5 तलबा समेत 8 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बस ड्राइवर और स्कूल के तलबा को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कार का ड्राइवर और उसके साथी को गहरी चोट लगी है और कार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुडबिदरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और इस ताल्लुक से केस दर्ज कर लिया है। विजयनगरा जिला के चन्नाहल्ली टांडा की एक झील में 4 नौजवान स्टूडेंट्स डूब गए हैं, जिनमें 2 सगे भाई बहन भी शामिल हैं। झील में डूबकर हलाक होने वालों की शनाख्त अश्विनी उम्र 17 साल, उसका भाई अभिषेक उम्र 14 साल, काव्या उम्र 19 साल और अपूर्वा उम्र 14 साल के तौर पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब ये बच्चे झील के किनारे सैर के लिए गए थे। इस दौरान अभिषेक का पांव फिसल गया और वो झील में जा गिरा। तब बाकी बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की और सब के सब पानी में बह गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से चारों की नाश बाहर निकाली गई। इस ताल्लुक से हरपनहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने केरला हाई कोर्ट के खुलासे से मुताल्लिक फैसले पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि अदालत का ये फैसला कानून की तशरीह से आगे बढ़कर खुद कानून बनाने के दर्जे में है, जो यकीनन अदालत के दायरे से बाहर है। अदालत का फरीजा है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में जो कुछ कहा गया है उसकी तशरीह करे और जो मामला सामने आए उसको कंपेयर करे, न ये कि वो अपनी तरफ से उसमें इजाफा करे या खुद से उसमें चेंजेस करने लगे। और कहा कि केरला हाईकोर्ट का ये फैसला जिसमें कहा गया है कि खुला में शोहर की रजामंदी जरूरी नहीं, नाकाबिल कबूल और शरीयत की गलत तशरीह है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शरपसंदी का एक और वाकया पेश आया है, जिसमें इंतहा पसंद शरपसंदों ने मस्जिद में दाखिल होकर कुरान मजीद की बेहुरमती की और उसे आग लगा दी। शरपसंदाना हरकत के बाद मकामी मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इत्तलाआत के मुताबिक मस्जिद सैयद शाह फख्र आलम मियां में कल शाम 2 शरपसंद दाखिल हुए और कुरान मजीद के नुस्खों को जला दिया। जब लोग नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो वाक़ये का पता चला, जिसके फौरी बाद पुलिस को इत्तला दी गई और बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया। और इत्तला के मुताबिक एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के करीब मौजूद एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में दोनों शरपसंदों को देखा जा सकता है और बताया जा रहा है कि उन दोनों ने ही वारदात को अंजाम दिया और उनकी तलाश की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 4 अरकान के बारे में इत्तला देने के लिए कैश प्राइजेस का ऐलान किया है। उन चारों पर बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन प्रवीण नेतारू के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया है। एनआईए ने मोहम्मद मुस्तफा उर्फ मुस्तफा पेजारो और एमएच को गिरफ्तार किया है। तुफेल पर 5 लाख रुपये और फारूक और अबू बकर सिद्दीक उर्फ पेंटर सिद्दीकी उर्फ गुजरी सिद्दीकी पर 2-2 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। एनआईए के जराये ने बताया कि केस के सभी मुलजिम फरार हैं। वो काफी अरसे से छुपे हुए थे। हमने कई छापे मारे, लेकिन वो हमें चकमा देने में कामयाब रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को गैर कानूनी कानकनी और भत्ताखोरी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया है। हेमंत सोरेन को आज ही तहकीकात में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।
ईडी ने हाल ही में रांची की एक खुसूसी अदालत ने हेमंत सोरेन के करीबी साथी पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जो झारखंड के वजीर आला के करीबी बताए जाते हैं। ईडी ने झारखंड के पुलिस कमिश्नर को भी एक खत लिखा है, जिसमें उनसे पूछगछ से पहले वसी हिफाजती इंतजामात करने को कहा गया है। अदालत चार्जशीट का पहले ही नोटिस ले चुकी है। इससे पहले ईडी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था और मुल्जिमान इस वक्त अदालती तहवील में हैं। वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मोरबी पुल हादसे के वाक़ये को लेकर सेंट्रल की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। कहा कि ईडी और सीबीआई मोरबी वाक़ये के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और कहा कि ईडी और एनआईए सिर्फ आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं वजीर आजम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये उनकी रियासत है। मैं इस मामले पर कोई सियासत नहीं करूंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। कहा कि गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 स्टेजेस में 1 और 5 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को ही होगी। राजीव कुमार ने कहा कि पहले मरहले की पोलिंग का नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी किया जाएगा। नामजदगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर और नाम वापस लेने की तारीख 17 नवंबर को होगी। बैलेट की जांच पड़ताल 15 नवंबर को मुकम्मल होगी। दिल्ली कांग्रेस का इल्जाम है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कच्ची बस्तियों में रहने वालों से जो पक्के मकान का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का न्यूज़पेपर्स के ऐड में ये दावा करना कि अब झुग्गी में रहना कोई मजबूरी नहीं है, उसकी मौके परस्ती को जाहिर करता है। दिल्ली असेंबली के साबिक स्पीकर सुभाष चोपड़ा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इश्तिहारात में ये दावा कि अब कच्ची बस्ती में रहने की कोई मजबूरी नहीं, हुकूमत हिंद की तरफ से मिला पक्का मकान का वादा पूरी तरह से खोखला है और बीजेपी की मौका परस्ती को साबित करता है। दिल्ली एनसीआर की हवा पिछले कुछ दिनों से जहरीली बनी हुई है। एयर पॉल्यूशन के साथ धुंध ने भी आवाम के लिए दोहरी परेशानी खड़ी की है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के शाहदरा में आज सबसे ज्यादा खराब हवा का इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दिल्ली में शाम 6 बजे AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं ITO में एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दीगर कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स शदीद जुमरे में पहुंच गया है। AQI 0 से 50 के दरमियान अच्छा होता है, 51 से 100 के दरमियान ठीक, 101 और 200 के दरमियान नॉर्मल, 201 और 300 के दरमियान खराब, 301 और 400 के दरमियान अलर्ट और 401 से 500 के दरमियान डेंजर रेंज में समझा जाता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमा को भी ऐसे ही मौसम की पेशगोई की है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।